नमस्कार। हस्तरेखा ज्योतिष के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है रहस्यमयी क्रॉस चिन्ह के और जाल चिन्ह के। ये दोनों ही चिन्ह नकारात्मक को प्रदर्शित करते हैं, परंतु आज हम इसी नकारात्मक में सफलता ढूंढने का प्रयास करें। जैसा कि आप जानते हैं, जो भी कहीं पर भी आप किसी ज्योतिष से दिखाएंगे तो जहाँ पर भी जाल चिन्ह होंगे, क्रॉस के चिन्ह होंगे, वो आपको एक ही शब्द कहेंगे कि इससे आपको नुकसान हो। परंतु उसी में से आज हम जाल चिन्ह में से भी और क्रॉस चिन्ह से भी आपको हम सफलता दिखाएंगे। जिस प्रकार से सकारात्मक ऊर्जा में तो सफलता मिलती है तो सभी जानते हैं, परंतु नकारात्मक ऊर्जा से सफलता मिलती है, लोग इसे इग्नोर करते हैं, मानने को तैयार नहीं होते हैं। आज मैं इसी को प्रमाणित करूंगा। सर्वप्रथम जाल का चिन्ह। क्षेत्र में यदि जाल हो तो ऐसे व्यक्ति निराशावादी होते हैं, उदासीन स्वभाव के होते हैं और कहें तो इनका जीवन दुर्भाग्यपूर्ण बीतते। शुक्र क्षेत्र में हो तो वैवाहिक जीवन में वो शांति रहते हैं, प्रेम संबंध में वो स्थिरता रहती है। गुरु क्षेत्र में हो तो विद्या में कमी, बुध क्षेत्र में हो तो अस्थिर स्वभाव, किसी नियम का पालन नहीं करने वाला व्यक्ति होते हैं, अर्थात अनैतिक कह सकते हैं। चंद्रमा क्षेत्र में हो जाल का चिन्ह तो घबराने वाला व्यक्ति, अधीरता, संतोष, अशांति इनके जीवन में बनी रहती। ये तो था नकारात्मक। अब आपको हम नकारात्मक में सफलता दिखाते हैं। सूर्य क्षेत्र में यदि जाल का चिन्ह हो तो व्यक्ति बहुत ही ऊंचाई पर पहुंचते हैं। जहां तक हो सके तो कभी कभी व्यक्ति जो सकारात्मक ऊर्जा के होते हैं उतनी ऊंचाई को छू नहीं पाते जितनी ये छू लेते हैं। अब मैं बताता हूं आपको, इनमें एक गुण होते हैं या अवगुण कहें जो कहें, एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर हमें प्राप्त करने हैं, और यही जिद इनको ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। और प्रायः जब सूर्य क्षेत्र में जाल हो और सूर्य अच्छे बता रहे हो, भाग्य की रेखाएं अच्छी हो, तो ऐसे व्यक्ति जो आप देखते हैं बड़े बड़े राजनेता हों, बिजनेसमैन हों, उनमें सुनने को मिलता होगा ये गलत तरीके से ऊंचाई को पाए हैं। आपको न्यूज में आए दिन देखने सुनने को मिलते हैं कि उसने उसको इस प्रकार से घूस दिया अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, टेंडर लेने के लिए। तो ऐसे ही व्यक्ति होते हैं जो बहुत ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से जो गलत तरीके से हो, बिजनेसमैन हो, राजनेता हो या और भी कोई इंडस्ट्री, तो उनकी जो ऊंचाई देखते हैं, इस प्रकार के हस्तरेखा में बहुत बड़े योगदान होते हैं। तो ये तो था जाल चिन्ह के बारे में। अब आते हैं रहस्यमयी क्रॉस के बारे में। जहां पर भी हाथों में क्रॉस होंगे, इसे हम शॉर्ट में निकाल लेते हैं। जहां पर भी हाथों में क्रॉस के चिन्ह होंगे, वो सब आपको नकारात्मक ऊर्जा ही देंगे। इसमें कोई दो संभावना, इसमें किसी प्रकार की संभावनाएं नहीं है। अब आते हैं वो दो स्थान
जहां पर आपको ये सकारात्मक फल देंगे और सफलता भी देंगे। उसमें तो मैंने कहा वो नकारात्मक ऊर्जा से वो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये नहीं। ये दोनों चिन्ह सकारात्मक ऊर्जा भी देंगे और उसी के माध्यम से आगे भी बढ़े। जैसे बृहस्पति क्षेत्र पर जिस प्रकार से जन्म कुंडली में कहते विपरार्थक विपरीत राजयोग, उसी प्रकार से बृहस्पति पर क्रॉस चिन्ह हो जाने से, होते तो क्रॉस चिन्ह नुकसान दे, परंतु बृहस्पति पर हर जगह नुकसान देंगे, बृहस्पति क्षेत्र पर ये नुकसान नहीं, लाभ देते। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना, यदि वो अपने जीवन में आजीविका के लिए शिक्षा क्षेत्र को चुना है तो उन्हें सफलता अवश्य ही मिलती है। अब हम बताते हैं दूसरे क्रॉस चिन्ह के बारे में, जो हृदय रेखा और शीर्ष रेखा के बीच में बनते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी बन सकते हैं, अर्थात किसी सहायक रेखा की जरूरत न भी हो और वहां पर बने हो तो भी ये काम करते हैं, परंतु ये अस्थिर रहते हैं। ये कुछ समय के लिए, अर्थात कहें तो 40-45 वर्ष तक की उम्र में इनका प्रभाव अधिक देखने को मिलेंगे, परंतु यदि हृदय रेखा के सहायता से मिले बने ये क्रॉस चिन्ह तो ये आजीवन रहेंगे। अब दोनों के बारे में विशेषताएं बताते हैं। जो स्वतंत्र रूप से क्रॉस का चिन्ह बनते हैं, ऐसे व्यक्ति गूढ़ रहस्य जानने के इच्छुक होते हैं, परंतु अंधविश्वासी भी होते हैं, और ये निर्भर करते हैं शीर्ष रेखा के ऊपर। शीर्ष रेखा की लंबाई यदि छोटी हो तो ये अंधविश्वासी हो जाएंगे, और यदि शीर्ष रेखा लंबी हो तो ये गूढ़ रहस्य ज्ञान को जानने वाला व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति ज्योतिष भी हो सकते हैं, आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। तो जाएंगे तो आध्यात्मिक ही क्षेत्र में, चाहे वो ज्योतिष बने या प्रवचनकर्ता बने या धर्म उपदेशक बने, तो इस प्रकार से ये क्रॉस चिन्ह आपको लाभ भी देते हैं, लेकिन शीर्ष रेखा के ऊपर इनका निर्भर होता है। शीर्ष रेखा जैसी होगी वैसे ही आपको लाभ मिलेंगे। तो जाल का चिन्ह और क्रॉस का चिन्ह, इन दोनों के बारे में मैंने आपको पूर्णतः बता दिया है, कहाँ लाभ होते हैं, कहाँ हानियाँ होती हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने देखा इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।